अगर आपका मन पूजा पाठ करते हुए भी इधर उधर घूम रहा है, शिकायत करना बंद करो, उसका शुक्राना करना शुरू करो। जीवन में ध्यान 1, जीवन में जप 2 और जीवन में नियम 3। जो व्यक्ति ये करता है, साधना करना, भगवान की सिद्धि करना है। माथे पर तिलक लगाओ, सुबह जल्दी उठो, भगवान की सेवा करो, नाम जप करो। वास्तव में वो ही भक्त कहलाने का अधिकारी है। साधना का मीन्स देखो क्या होता है, कोई भगवान जी की सिद्धि करना नहीं है ना। कुछ लोग जो है गलत भ्रांति में भी जी रहे कि साधना करना भगवान की सिद्धि करना है। पहली बात तो सिद्धि होती ही नहीं है। तो 2 चीज़ होती है, साध्य और साधना। साध्य भगवान के चरण है, साधना भगवान के चरणों की सेवा है। तो जब भी हम जप कर रहे हों, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को अपने मन के अंदर धारण करके उनके चरणों की सेवा है वो। अब सेवा कई तरीके से की जाती है, जैसे भजन से, है ना, भजन से हो गया, या फिर आप किसी मंत्र के द्वारा कर रहे हो, या आप किसी जो है साधना के द्वारा कर रहे हो, या फिर आप किसी पूजा पद्धति के द्वारा कर रहे हो। एक तो ये है, एक अपने ही भगवान की साधना एक तरीके से और होती, कैसे, गरीब लोगों की, मजबूर लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना, उनके साथ हर सुख दुख में खड़े रहना, ये भी एक भगवान की सेवा है। ठीक है, भगवान ने यदि हमें कुछ भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा दी हुई है, और प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा दी हुई है, वो हमें लगता है कि हमारे पास नहीं है, जबकि सच्चाई यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने उसके हिसाब से नहीं, उससे ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ है। लेकिन समस्या क्या है, हमें लगता है कि हमारे पास नहीं है, दूसरे के पास है। बस यही एक सबसे बड़ा दुख है। किसी को शरीर को लेके लगता है कि मेरे अच्छी स्वास्थ्य नहीं है, किसी को जो है कामकाज को लेके लगता है, किसी को धन दौलत को लेके लगता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, जबकि ये सच्चाई नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा आप और हम सबको मिला हुआ है। इसलिए रोज़, जैसे आप आज भी बहुत सुंदर लगा बैठे, ऐसे ही रोज़ भगवान से शिकायत नहीं करनी, ऐसे ही रोज़ भगवान का धन्यवाद करो, शिकायत नहीं करनी है। समझ आ रहा है ना, शिकायत नहीं करनी, भगवान का धन्यवाद करना कि उसने हमें इस लायक बनाया हुआ है, इस लायक काबिल बना रखा है कि हम अच्छा बुरा सच्चा झूठा हम समझ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ देखो, हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है क्या, भगवान की कृपा से पर्याप्त मात्रा में भगवान हमें जो है भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। और उससे बड़ी कृपा कौन सी है कि जो हम खा रहे हो पच रहा है ना। ये भगवान की सबसे बड़ी अनमोल एक चीज़ हमें दी हुई है कि हमें जो हम खा रहे हो पच रहा है। बहुत से लोगों को मूंग की दाल का पानी भी नहीं पच रहा, आप और हम लोगों को वो भी पच रहा है। खट्टा मीठा कड़वा अच्छा बुरा सब कुछ खा रहे तो हजम हो रहा है, तो भगवान का धन्यवाद। रात को नींद प्रॉपर तरीके से आ रही है, भगवान का धन्यवाद करो। अब इसके बाद हमारी क्या है, छोटी छोटी अभिलाषाएं जो प्रत्येक मनुष्य के हिसाब से पूरी नहीं हो रही है। वो पूरी नहीं हो रही तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, दुख। हमारे पास ये नहीं है, हमारा ऐसा नहीं हो रहा और हमारा वैसा नहीं हो रहा है, जबकि ये कोई दुख नहीं है, ये हमारे मन की एक अभिलाषा है, वो पूरी नहीं हो रही तो उसकी वजह से हमें तंगी लग रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मेरा मतलब क्या है, आप जिस हाल में भी रहो, जैसे भी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, शिकायत करना बंद करो, उसका शुक्राना करना शुरू करो। आपको जीवन जीना, सबसे पहले सूत्र है जीवन जीने का, आपको जीवन जीना सरल हो जाएगा। आप बार बार शिकायत करते रहोगे तो आप समझो कि भगवान ने जो आपको दिया हुआ है आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे, उसका आनंद नहीं ले पाओगे जो भगवान ने आपको सुख दिया हुआ है। सबसे पहले हमें वही अपना एक गुण सबसे पहले समझना है कि भगवान ने हमें दिया हुआ क्या है। अब क्या 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 ढूंढोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या क्या ढूंढोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने अंदर झांको कि भगवान ने हमें कमी कौन सी छोड़ रखी, कोई कमी नहीं है। हमारे दुख का कारण क्या है कि सांसारिक
चीज़ों की हमें मन के अंदर अभिलाषाएं बढ़ चुकी हैं, उनकी भूख बढ़ चुकी है। जबकि हमें भूख किस चीज़ की बढ़ानी है? भगवान के भजन की, भगवान की सेवा की, भगवान की पूजा की, भगवान की आराधना की, साधना की, वंदना की, इनकी भूख बढ़ानी है। भूख होगी हमारी ख़त्म। हमारी भूख किस चीज़ की बढ़ चुकी है? गाड़ी की, घोड़े की, पैसे की, धन की, दौलत की। इसके चक्कर में दिन रात भाग रहे हैं। और भागने की वजह से क्या हो रहा है कि कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ रहा है, झूठ सुनना पड़ रहा है, अच्छा बुरा हमें करना पड़ रहा है अपना व्यापार चलाने की, जिसकी वजह से वो क्या रहा है? हमारा पुण्य खत्म हो रहा है। इसलिए बताया कि आप अपने जीवन का जितना भी समय ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है उसे किस चीज़ में लगाओ? सत्कर्मों में। सुबह जल्दी उठो, भगवान की सेवा करो, नाम जप करो, माथे पर तिलक लगाओ, बराबर, रोज़ मंदिर जाने की आदत डालो। कोई ज़रूरतमंद कोई भी व्यक्ति हो उसकी सहायता करो। यही भगवान का एक स्वरूप है, यही भगवान ने हमें दिया है। आप लोगों के साथ पता है एक चीज़ होती होगी, आप लोगों ने कभी अनुभव करा हो, जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं ना, जब हम भगवान की पूजा पाठ करने बैठते हैं, तो हमारा मन कहीं ना कहीं चक्कर लगा के आएगा ही। और चक्कर वहाँ लगाएगा जो हमारे मन के अंदर दुख है, ये जो हमारी इच्छाएं हैं, वहीं चक्कर लगाएगा। अगर आपका मन पूजा पाठ करते हुए भी चक्कर लगा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आप एकाग्र नहीं हो। अभी भी आपका उस परमात्मा के साथ तालमेल मिल नहीं रहा है। आप जो है एकाग्र नहीं हो पा रहे हो, आपका विश्वास नहीं जम पा रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं मन के अंदर स्वार्थ है, और स्वार्थ में किया गया कोई भी कार्य कभी पूरा नहीं होता। निस्वार्थ भाव से बैठो। कोई पूजा पाठ करने से पैसे नहीं मिलेंगे, कोई पूजा पाठ करने से गाड़ी घोड़ा नहीं मिलेगा, कोई पूजा पाठ करने से आपकी जो है सुख सुविधा की व्यवस्थाएं नहीं होने की। पूजा पाठ ध्यान जप तप करने से होगा क्या कि भगवान ने जो दिया हुआ है उसमें ही आपको इतना वैभव, इतना सुख दिखने लग जाएगा कि आपको बाहर की दूसरी दुनिया का सुख, ये जो बहुत छोटा और बहुत व्यर्थ वाला दिखाई देगा। ये होगा तब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए फिर वही बात है, सत्संग सुनना भी पड़ेगा, सत्संग करना भी पड़ेगा, भगवान के चरणों में रहना पड़ेगा, तो जाकर कल्याण होगा। ऐसे कल्याण नहीं होने वाला है। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए भगवान ने जो जीवन दिया है इसको आप मन से जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, भगवती को, कि माँ तू जान तेरा का। सच्चाई भी यही है। किसी के रोने से, किसी के दुख करने से, दिन रात जो है चिंताएं करने से यदि कुछ 1% भी हिलता हो, सुधरता हो, तो सबसे ज़्यादा करो, और फंसते चले जाओगे, और फंसते चले जाओगे, और फंसते चले जाओगे। हाँ, दुख में, चिंता में अब चारों तरफ से आपको लग रहा है नहीं कि हम फंस चुके हैं। कभी भी समय आता है ऐसा, कुछ हमारा हो ही नहीं रहा है, कुछ हमारा कहीं से सुधार ही नहीं हो रहा। अपने आप को समेटना, और समेटने के बाद भगवती को जो अर्पण कर कर एक बार से प्रार्थना करना। आप विश्वास करना, जीवन में आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, अचानक से कहीं ना कहीं से ऐसी व्यवस्था बनती है, ऐसी व्यवस्था बनती है, पता ही नहीं लगता कि हम थे यहाँ, पार कहाँ से पहुँच गए। उसकी बड़ी कृपा है, आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन वो तब पता लगेगा जब आप वास्तव में उसकी भक्ति में डूबे हुए हो। डूबने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी घर गृहस्थी छोड़ दो, लेकिन जो समय जिसका है वो समय उसी का होना चाहिए। फिर इस समय यदि हमारा भगवान के लिए समय है, भगवती के लिए समय है, तो फिर ये मन के अंदर जितनी भी दुख पीड़ा है ना, बाहर फेंक दो सबको, इसको बिठाओ। एक बर्तन है मन, इसके अंदर आप चाहे कुछ भी रख लो, फिर चाहे उस भगवती को बिठा लो, और चाहे फिर अपना नेगेटिविटी, दुख, परेशानियां, विपदाओं को बैठा लो। ये आपके अपने हाथ में, समझो। तो जीवन में ध्यान 1, जीवन में जप 2, और जीवन में नियम 3। जो व्यक्ति ये करता है, मेरी बात का आप विश्वास करना, वो कभी भी मार नहीं खाता, समझे? तो इसको आप करना शुरू करो।